हेलो, नमस्ते, धर्माचार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और पीछे से थोड़ा सा पंखे का आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि मैंने अभी पंखा बंद किया है। तो आज कौन सा वार है? आज मंगल, शायद बुधवार है, शायद फिक्स नहीं है, शायद बुधवार है। तो मैं यहाँ पे एक रील्स बनाई और रील्स बनाते बनाते क्या हुआ पता है, मैंने जैसे जोर से टेबल को खिसकाया ना, तो मेरा यहाँ पे ना कंकु गिर गया। जो बोलते हैं अशुभ होता है, लेकिन सब बोलने की बातें होती है। मेरे से ऐसे कितनी बार हुआ है, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और देखो मेरे इतने बाल गिर रहे हैं। और मैंने आज भी कुछ DIY किया था, थोड़ा सा किया था, इतना कुछ नहीं किया था। सुबह चावल का पानी बचा था, चावल जो बनाया था ना मैंने, तो उसका पानी संभाल के रखा था सुबह का। तो फिर मैंने अभी शैम्पू किया, अभी नहा के आई हूँ। तो शैम्पू किया ना, तो उस पानी में मैंने शैम्पू डाल के फिर अपने बाल को धोया है। तो मैं अभी है ना बाल का बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मेरे बाल घिर रहे हैं और ऊपर से क्या हो रहा है पता है, ऊपर से ना मैंने बहुत ज़्यादा बाल कटवा दिए। तो मैंने आज मेरा पुराना एक व्लॉग देखा जिसमें मैंने अपने बाल देखे। तो मेरी ऐसे अंदर से मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने अपने बाल क्यों कटवाए। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से ना मेरे बाल लंबे हो जाए। देखो तो कितने करवा दिए, इतने करवा दिए। और मेरे उस व्लॉग में मेरे बाल इतने थे, इतने मतलब कि इतने मेरे बाल थे, और मैंने इतने करवा दिए। आगे से लेंथ बहुत कम हो गई मेरे बालों की, देखो। तो मैं सोच रही हूँ इतने बाल हैं और तभी मेरे इतने बाल थे, तो मतलब इतने इतने इतनी ही लेंथ मैंने कम करवा दी है बालों की। आप सोच नहीं सकते कि मेरे पे कितना वो हो रहा है कि रिग्रेट कि मैंने क्यों बाल कटवाए। तो बस ये कंकु को मैं साफ़ कर लूँ और फिर उस रूम का मैं आपको हाल दिखाऊं तो आप बोलोगे ये सब क्या करके बैठी है। तो वहाँ पे मैं पहले आपको हाल दिखाऊं कि देखो कितना फैला के पड़ा है सब। क्योंकि है ना मैं कटिंग कर रही थी और फिर थोड़ा सा कैमरा धुंधला था तो साफ़ कर दिया। तो मैं कटिंग कर रही थी। वैसे पूरा घर हमारा क्लीन है, लेकिन हमको है ना झाड़ू लगाना है और पोछा मारना है। तो मैंने सोचा कि अभी है ना 2 सलवार की कटिंग करनी है, तो वो कर लूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा कर लूँ। और 2 ड्रेस की कटिंग करनी है, तो 2 टॉप की कटिंग मैंने कर ली है। और उसके बाद मैंने दोपहर को मैंने एक ब्लॉग एडिट किया, अपलोड भी हो गया है। तो मैं बस अभी 6 बजने वाले, और अभी हमारी घड़ी टाइम पे है, तो अभी 6 बजने वाले। तो 6 बजने से पहले मैं ना कोशिश करूँगी अब मेरे रोज़ व्लॉग आए। तो 6 बजे से पहले मुझे एक थंबनेल बनाना है। टाइटल मैंने अभी लिखा है, तो टाइटल लिख दिया है, अब थंबनेल बनाऊँगी और फिर हम पब्लिक करेंगे। अपलोड हो गया है, तो पहले मैं कंकु को समेट लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिल। तो आप में से कौन कौन मानता है कि कंकु गिरना अशुभ होता है? अशुभ? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ, मतलब बोलते हैं कि कंकु गिरना अशुभ होता है, लेकिन क्या करें, जानबूझ के मैंने नहीं गिराया। ऐसे मेरे हाथ से, मतलब कि ये टेबल उधर खिसकाई थी ना, तो ऐसे टेबल की तो गिर गया। तो अब समेट लेते हैं। अब देखना मेरे हाथ भी पूरे लाल हो जाएंगे। क्या करे क्या ना करे। क्या करूं? एक पेपर लेके आती हूँ, उसके बाद इसको है ना पेपर के ऊपर डालती हूँ, फिर इसमें डालती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट तो ये जाने वाला है नहीं। ये इसका पोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो नीचे गिरेगा। तो जितना जाता है उतना हाथ से ऐसे डाल देती हूँ। और ये कंकु कहाँ का है पता है? ये मेरी मम्मी चोटीला गई थी ना, वहाँ से लेके आई है। चोटीला का कंकु है। और
ऐसा भी मानते हैं कि मतलब कि किसी भी माता के मंदिर जाते हैं, कोई भी माता हो, वहाँ से हमको है ना कंकु मिलता है, तो कंकु लेना चाहिए, क्योंकि है ना वहाँ से जो कंकु आता है ना वो बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे बोलते हैं सब। तो बस हमारा कंकु समेट लूँ मैं। तो फाइनली मैंने कंकु समेट लिया और मेरा हाथ देखो कैसे हो गए, लाल लाल हो गए। तो बस इन हाथों को मैं धो लेती हूँ और फिर हम सिलाई करने बैठते हैं। उससे पहले ना 1 कप मैं आज चाय बनाऊँगी। लगता है मैंने बहुत दिनों के बाद आज चाय पीऊँगी। तो मेरा ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ जो पकड़ ली तो बस पकड़ ली। जब भी मुझे कुछ भी चीज़ का मतलब कि मैंने सोचा है कि मैं शाम को चाय नहीं पीऊँगी, लेकिन मुझे कभी कभी है ना बहुत क्रेविंग होती है चाय पीने की, तो मैं ना बना के पी लेती हूँ। और कभी कभी मुझे ऐसा भी होता है कि शाम को 7 बजे के पीछे नहीं खाना, लेकिन अभी 2 दिन से तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि अभी है ना मेरे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फिर मैं नहीं चाहती कि मैं बीमार हूँ। और जब हम डाइटिंग के ऊपर जाते हैं और प्रॉपर कुछ डाइटिंग हमारी नहीं होती, सब बैलेंस में, और सिर्फ हम घास फूस खाते रहते हैं, तो उससे तो एक तो हमारा चलो वज़न तो कम होगा, लेकिन हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो मैं ऐसी डाइट या फिर ऐसा कुछ भी मैं नहीं करना चाहती जिसकी वजह से फिर मुझे आगे जाके प्रॉब्लम हो। और एक मेरी फ्रेंड है जो है ना ऐसे ही करती थी, वो प्रॉपर वो डाइट पे चली गई और एक्सरसाइज डाइट सब करने लगी। तो उसका फेट मतलब कि वेट तो कम हुआ, और फैट के जगह पे उसका ना मसल्स वे जो होते हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं, वो भी कम हो गए साथ साथ में। तो फिर उसकी बॉडी में इतना वीकनेस आ गया, और 1 साल से अभी भी वो है ना दवाई ले रही है, क्योंकि उसके जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो हमको क्या बोलते हैं सेल्स होते हैं, उस पे भी बहुत उसको इफ़ेक्ट हुआ। तो हमेशा आप है ना डाइट करो या वज़न कम करने की कोशिश करो, तो मेक श्योर कि आप है ना डॉक्टर की सलाह लेके ही करो, क्योंकि है ना मैं ऐसा कोई भी रिस्क अपनी बॉडी के साथ लेना नहीं चाहती, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बॉडी ख़त्म है और बॉडी को ख़त्म करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम करती हूँ और थक जाती हूँ। ऐसी मेरी बॉडी हो गई है, क्योंकि मेरा मेडिकल इशू बहुत लंबा चला है। मेरी वजह से नहीं, लेकिन हालात की वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई है। तो अब मैं नहीं चाहती कि और ज़्यादा बीमार हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो। इसके लिए मैं जब मन होता है वो चीज़ खा लेती हूँ, और ज़्यादा मैं अपना है ना एनर्जी का ध्यान रखती हूँ कि मेरी वेस्ट एनर्जी ना जाए, क्योंकि है ना थक मैं जल्दी जाती हूँ, काम बहुत कम कर पाती हूँ। तो चलो, इतने सारे लेक्चर हो गए मेरे, हाथ को धो लेती हूँ, थोड़ी सी चाय बनाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अभी पंखा स्टार्ट किया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि चाय बाद में बनाऊँ, पहले थंबनेल बना लूँ, क्योंकि फिर ब्लॉग में लेट हो जाएगा, 6 तो बज रहे हैं। तो मैं पहले ना थंबनेल बना लेती हूँ, वीडियो को पब्लिक करती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद कटिंग करती हूँ, और उसके बाद जो काम है सारे करती हूँ। तो कभी कभी ना हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। तो मैंने थंबनेल तो बना लिया, लेकिन अभी भी है ना चेकिंग हो रहा है हमारा ब्लॉग, तो चेकिंग हो जाएगा तभी पब्लिक कर पाएंगे। और ये वाला व्लॉग आपने देखा या नहीं देखा आप मुझे बताना। हमने दोनों ने मिल के खाना बनाया था, और ये वाला व्लॉग भी अभी है ना 6:30 बजे हैं, तो 7 बजे तक हो जाए चेकिंग तो मैं अपलोड कर दूँगी, नहीं तो फिर कल 12 बजे करूँगी, ऐसा सोच रही हूँ मैं। तो बस हमारा ब्लॉग ये चेकिंग हो जाए, और आपने अभी तक ना देखा हो तो देख लेना। और इस जगह पे हम गए थे ना, वहाँ पे कमल के फूल इतने ज़्यादा थे, और मेरा फेवरेट है कमल का फूल और एक रोज़ का फूल, मतलब कि गुलाब का फूल, और जो कमल का फूल होता है ना वो मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने तो घर पे भी लगाया है कमल का पौधा, मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे ना पंखा चालू होगा तो आवाज़ बहुत आ रहा होगा, पंखा स्टार्ट है इसके लिए। तो मैं आपको ना लोटस का पौधा दिखाती हूँ, कमल का,
तो ये देखो, ये इतना हमने ग्रो कर ली, हमारा पौधा इतना ग्रो हो चुका है। तो इसकी दूसरी लीव्स भी निकल रही है। तो मैंने इससे भी अगले साल 2 साल पहले मैंने लगाया था। तो 2 साल पहले भी मैंने लगाया था, लेकिन मैंने इतनी सफलता नहीं पाई थी। इस बार मैंने लगाया है तो देख रही हूँ अच्छे से हो जाए, बस इतना तो ग्रो हो चुका है। और जब मैंने लगाया ना तो वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे ऐसा था ग्रो होगा या नहीं होगा। इससे पहले मैंने व्लॉग में डाला था, जो व्लॉग अभी नहीं है, यूट्यूब पर डिलीट कर दिया है मैंने, क्योंकि उस पर ना कॉपीराइट क्लेम था। तो कॉपीराइट क्लेम हट नहीं रहा था, इसकी वजह से वो व्लॉग मुझे डिलीट करना पड़ा। और भी मैंने 10-12 व्लॉग अपने डिलीट किए हैं, क्योंकि उस पर ना कुछ मिस्टेक थी, जिसकी वजह से मेरे चैनल पे कुछ ना कुछ असर हो रहा था। ऐसा मैंने बहुत सर्च किया, मैंने देखा, तो उसके बाद मैंने वो व्लॉग डिलीट कर दिए। तो ये देखो, सुबह के बर्तन धोए ऐसे के ऐसे पड़े हैं। तो जल्दी से मैं चाय बना लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ। उसके बाद 2 सलवार कटिंग कर लेती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी छोटा सा या बड़ा छोटा जैसा भी बने वैसा मैं रोज़ व्लॉग डालूँगी। तो बस जल्दी से चाय बना लूँ, फिर हम काम करें। और रोज़ मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ, लेकिन वैसा होता नहीं है कुछ भी, बस सोचती ही रहती हूँ। तो बस चाय बना लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूँ। बातें आधी कर रही हूँ, मुझे भी पता नहीं है कि मैं कौन सी बात कब कर रही हूँ। मतलब कि सोचती हूँ तो उसका क्या है पता है, रोज़ रात को सोती हूँ तब इतना कुछ सोच के सोती हूँ कि कल सुबह इतने बजे उठूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता मेरे से। पता नहीं इतनी आलसी क्यों हो गई हूँ आजकल। मैं आलस बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, लेकिन काम मैं कर भी लेती हूँ। हाँ, फिर आलस चढ़ती है, तब चढ़ती है, फिर काम में लगती हूँ तो सारे काम कर लेती हूँ। तो मैं चाय बना के ये सारी चीज़ें समेट के कटिंग करके उसके बाद आपसे मिलूँगी, तो मेरे 7 बज जाएंगे। तो फिर काम करके आपसे मिलती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सारी कटिंग कर ली, 2 ड्रेस की फ़ाइनल कटिंग हो गई है। तो ये अस्तर एक साथ मैं सब लेके आई हूँ, तो बस उसको ही समेट के रख रही हूँ। और बाकी ड्रेस का कपड़ा बचा है उसको भी अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके रख रहे हैं, क्योंकि इसमें से डोरी बनेगी, इसमें से ही गला पट्टी बनेगी, और जो पैटर्न करनी होगी सारी चीज़ें इसमें से मैं देख रही हूँ। तो बस जो काम की चीज़ें हो वो संभाल के रख रही हूँ। बाकी जो मतलब कि वेस्ट जो कपड़ा निकला है कटिंग का साइड में से, वो मैं दूसरा जो बॉक्स रखा है उसमें सारे कपड़े डाल दूँगी। और ये अस्तर मैंने मरून कलर का 8 मीटर लेके आई हूँ, क्योंकि मरून कलर के मेरे पास लगता है 1 मीटर में, मतलब एक ड्रेस में 2.5 मीटर लग जाता है। तो इसके हिसाब से मैं लेके आई हूँ। 3-4 ड्रेस है, बाकी एक्स्ट्रा पड़ा रहता है तो काम आता है। तो क्योंकि बार बार है ना मुंद्रा नहीं जाना होता बाज़ार में, तो फिर पड़ा रहता है तो काम आता है। क्योंकि है ना ये कलर है ना कॉमन है, जो हर किसी को पसंद है। और मेरी भी फर्स्ट चॉइस ब्लाउज़ ड्रेस इसमें है ना मरून ही होता है, क्योंकि मरून कलर है ना हम पे खिल के आता है, मरून और रेड कलर। तो इसके लिए मैं ये मरून कलर 10 मीटर या 8 मीटर ऐसे लेके रखती हूँ। और बाकी की जो डोरी की जैसे अस्तर निकला है उससे है ना हम नाड़ा बनाएंगे, तो वो कपड़ा भी मैंने संभाल के रख दिया है। तो उसमें बीच बीच में जॉइंट आएंगे, तो वहाँ पे पक्की सिलाई लगा के ऐसे नाड़ा बना के रख देंगे। और ये ड्रेस की कटिंग की है, तो मैंने एक साइड ही ज़्यादा कपड़ा निकाल के रखा है, तो वो वीडियो भी आपके साथ में जल्दी शेयर करूँगी कि आप है ना ड्रेस का कपड़ा हो उसमें ना कम से कम कपड़े में आप बचा के कटिंग करें। तो वैसे मैं आपके साथ जल्दी वीडियो शेयर करूँगी। और एक जन ने मुझे सलवार का भी वीडियो बोला है कि मैं सलवार कटिंग करती हूँ तो मेरा कपड़ा ही नहीं बचता, तो बेल्ट कैसे निकलेगा। तो वो भी वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो वीडियो तो बहुत सारे हैं मेरे पास शेयर करने के लिए, लेकिन टाइम का ही सब खेल है। जितना टाइम हमारे पास बचता है उस टाइम में मैं मैनेज करके सारी चीज़ें मैनेज करके मैं वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ, और आप सब मुझे सपोर्ट करते हो। तो मैंने 2 ड्रेस की फाइनली सारी कटिंग कर दी, वहाँ पे रख दी है। तो स्टिचिंग का तो अभी नहीं लगता होगा, क्योंकि मैं पोछा वोछा कर लूँ। और कंकु देखो ऐसे मेरा है। और ये कपड़ा है कंजरी स्टिच करनी है मुझे। और कंजरी क्यों स्टिच करनी है पता है, क्योंकि है ना अभी नहीं बता रही क्यों स्टिच करनी है। तो फिर से आप मेरा शायद कच्छी लुक वाला आप मुझे सीन में
देखोगे। और जैसे पहले पसंद किया है वैसे भी मुझे इस लुक में फिर से आप मुझे पसंद करोगे और ढेर सारा प्यार दोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इस बार मैं ना कंजरी स्टिच करूँगी तो मैं ना वीडियो डालूँगी जो मेरा स्टिचिंग का चैनल है उसके ऊपर। तो वो वीडियो मैं ना कच्छी में बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे ये अभी ना इधर रख देती हूँ। तो एक तो इसके लिए बनाऊंगी क्योंकि है ना हमारे में फिर से सब लोग ऐसे कंजरी और जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारा लुक है, मतलब कि जो हम पहले के ज़माने में सब पहनते थे वैसे हम फिर से ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। तो देखने में तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हम अपना कल्चर नहीं भूल रहे और जो भूले थे उसको हम फिर से लेके आ रहे हैं। अपनी जो भी पहनावा है उसको हम वापस लेके आ रहे हैं। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात है हम सबके लिए कि हम अपना जो भी पहले की जो भी वो बोलते हैं ना झुनवड़ी, हमारी मतलब कि कच्छी में जुन्नू पैरवास जुन्नू लुक ते मणे पाछो जे तो ईडेसी ने भी मुझे गज खासो फील दिए तो वो सब अच्छा फील हो रहा है। तो सब पहनने को तो सबको मन होता है, लेकिन हमारे में कंजरी कोई ही सिलते हैं, सबको सिलना नहीं आती। तो मैंने तो अपनी दादी के पास से सीखी है, तो दादी के पास से सीखी, लेकिन उसमें भी मैंने थोड़ा सा उसमें कुछ मैंने चेंजेस किए ताकि है ना हम जो हमारी एज की सारी लेडीज़ है वो पहन पाए। क्योंकि ना पुराने तरीके में पहनते थे तो पीछे से बैक बहुत ज़्यादा खुला रहता है, जो बैकलेस पहन सकते हैं वो पहन सकते हैं, मैं नहीं पहन सकती क्योंकि मैंने आज तक सिविलियस ड्रेस भी नहीं पहना। तो मुझे थोड़ा सा ऑफर्ट लगता है ये सब पहनना, लेकिन फिर भी जो हमारा लुक है वो तो हमारा लुक है, तो उसकी तो कोई बात हो नहीं सकती। तो मैंने अपने लिए कंजरी स्टिच की ना, उसमें मैंने थोड़ा सा बैक कवर करने की कोशिश की है। तो वैसे ही मैं आपको कंजरी उस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे बनानी है। तो मैं ना हाथ से सिल के दिखाऊंगी ताकि ना आप सबको भी ऐसे हो कि नहीं, ऐसे हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है फिर भी हम स्टिच कर सकते हैं। तो पहले तो सिलाई मशीन नहीं होता था, सब हाथ से स्टिच करते थे। तो मैं आपको ना हाथ से स्टिच करके दिखाऊंगी। तो साथ में मैं सिलाई मशीन और हाथ में दोनों मैं करके दिखाऊंगी। तो मेरी दादी ने भी मुझे हाथ से ही मुझे स्टिच करके सिखाया था, दादी ने सिखाया। उसके बाद मैंने किसी और का मुझे स्टिचिंग के लिए आया, मैंने बनाया, तो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई। तो मैं परफेक्टली किसी और का तो नहीं, लेकिन दादी का परफेक्टली बना और मेरा परफेक्टली बना। बाकी किसी और का देखेंगे आगे कैसे बनाएंगे। मतलब कि एक बार चीज़ बनाते तो अच्छी बनती है, दूसरी बार बनाते तो उससे थोड़ी अच्छी बनती है, ऐसे करके हम सीख लेते हैं। तो वैसे ही मुझे इसकी बनानी है। तो मैंने ये वॉश किया है, पानी में ऐसे निचोड़ दिया है। अब मैं बाहर सुखाने जाऊंगी। तो देखती हूँ कंजरी मैं कब स्टिच करूँगी, जब भी स्टिच करूँगी वीडियो बनाऊँगी और उस चैनल पे डालूँगी। तो उस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। उस चैनल का नाम है ज्योत्सना महेश्वरी 20। तो उस पर मेरे वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं बैक टू बैक। जैसे टाइम मिलेगा वैसे एडिट करूँगी और डालूँगी। तो अभी मैं कचरा पोता करूँगी, उसके बाद मैं जो वो व्लॉग मुझे एडिट करना है वो एडिट करूँगी सिलाई का ही, और उसके बाद हम खाना बनाएंगे। तो पहले इसको सुखाती हूँ, उसके बाद घर के काम करती हूँ। और घर में देखो कितनी हो रही है, पंखा मैंने बंद करके रखा है। तो चलो बाकी के जो काम है वो करते हैं। तो हमारे घर की डस्टिंग वस्टिंग सब हो गई, क्लीनिंग सब काम डन है। अब सिर्फ खाना बनाना है और बज रहे हैं 8:45। तो अनिल का कॉल आया था, तो अनिल ने बोला कि मुझे आज आलू चीज़ टिक्की खानी है, तो बस वो बनाऊंगी। और मेरे लिए दाल चावल पड़े हैं तो मैं वो खाऊंगी। और एक देखती हूँ 1 या 2 आलू चीज़ खाऊंगी। और अभी है ना मैंने फेस वॉश किया है तो यहाँ पे पूरा पानी हो गया है। तो घर में इतनी हो रही है, इतनी गर्मी है कि बात मत पूछो आप, इतनी गर्मी है। तो मैं 2 मिनट के लिए लेट रही हूँ और उसके बाद मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बैक प्रॉब्लम है ना, तो कंटिन्यूस मेरे से काम नहीं होता। तो मैं बस 2 मिनट यहाँ पे लेटूँगी और कुछ काम की चीज़ें हैं वो देखूँगी और फिर हम खाना बनाएंगे। तो अभी बज रहे 9:30, यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है। तो आलू बॉईल के लिए रखे और सारी तैयारियां कर ली। चीज़ को भी मैंने ऐसे कर दिया है। और यहाँ पे मैं पेपर डोसा बनाने वाली हूँ। एक
डोसा बनेगी। दाल पे ये दाल डोसो भी बने और चीज़ को भी ऐसे करके रखिया और बनेगी बोतरेज बने ने वो चीज़ हुआ है ने थोड़ी दार पे ये दाव जो हाँ नील का वर्कआउट चालू है और मेरी हालत ख़राब हो गई। एकदम तीखी वाली मिर्च थी ना, उसको काट के फिर देखो यहाँ पे मैंने हाथ लगा लिया भूल से ऐसे हाथ लगा लिया। स्किन मेरी पूरी रेड हो गई। इतनी मेरी सेंसिटिव स्किन है ना, अब ऐसे हो रहा है कि जैसे सर्दी हो गई ऐसा हो रहा है। और बर्फ़ लगाई, मुंह धोया, लेकिन फ़र्क नहीं है, अभी भी जलन हो रही है अनिल यहाँ पे कुछ बारे तो आने सब और कहीं ब्लॉग नहीं बनाई है चौयो ब्लॉग बनाए होते चौयो वहीं बंद कर आती। तो अभी बज रहे हैं 11 और मैं बैठ गई थी 3 बार ऐसे चेंज किया। तो यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, ये टिक्की और ये मैंने चटनी भी बना ली है और पेपर डोसा बनाना है। तो यहाँ पे ये भी भिगो के रखा है। खाना तो चाहे जो बोलो वो बना देंगे, लेकिन क्या है मेन ये बर्तन है, बर्तनों का ढेर हो जाता है और फिर कमर टूट जाती है बर्तन करते करते, ऐसे ही हाल हो जाते हैं। तो बस ये बन जाए उसके बाद हम खाना खा लें। और अनिल की ये ना फेवरेट डिश है, इसके लिए मुझे बार बार बोलते हैं बना 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 बना। तो वीक में एक बार या 15 दिन में 1-2 बार बन जाती है डिश हमारे घर पे। तो बस थोड़ी सी ये पक जाए उसके बाद मैं डोसा बनाऊँ और फिर हम खाना खा लें और इस ब्लॉग को भी एंड कर दें, क्योंकि शाम से ज़रा क्या करो शाम से ब्लॉग स्टार्ट है। ब्लॉग की लेंथ पता नहीं कितनी हुई है, तो देखती हूँ सुबह होगा तो सुबह से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी। और ये ब्लॉग कोशिश करूँगी कल के कल ही आ जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक प्यारी से कमेंट कर देना। और इससे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं छाछ का मसाला पक्का रेसिपी शेयर करूँगी। आज भी मुझे कमेंट आया कि छाछ के मसाले की रेसिपी शेयर करो, तो वैसे मुझे बनाना भी है, ख़त्म भी। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का शेयर करूँगी और उस ब्लॉग में शेयर नहीं करूँगी तो उससे अगले वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी, लेकिन कर दूँगी 2-3 दिन में। ठीक है, तो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आज कल चाहिए तो ये टेस्टी डिश रेडी है। तो वहाँ पे डोसा भी बन रहा है और मैंने ब्लॉग का एंड कर दिया। फोटो निकाल रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप निकाल लूँ।